बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार में एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल है कि जीतन राम मांझी नीतीश से क्यों नाराज हैं? दोस्ती तोड़ने के क्या मायने हैं? जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा और बीजेपी के लिए क्यों अहम है मांझी? मांझी की नाराजगी पर बात करें तो संतोष मांझी ने इस्तीफा देने के बाद पटना में कहा था कि जेडीयू की तरफ से उनकी पार्टी को विलय करने के लिए कहा जा रहा था, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मैं महागठबंधन में आज भी रहना चाहता हूं। अभी मैंने ऐसा यानी एनडीए में शामिल होने की बात को लेकर कुछ नहीं सोचा है। हालांकि अब खुद जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। अब जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मांझी नीतीश से नाराज क्यों हैं। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में मांझी की पार्टी एचएएम को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे मांझी नाराज थे। उन्होंने इसको लेकर इशारा भी किया था। मांझी ने 12 जून को कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। सूत्रों की माने तो एचएएम लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की मांग कर रही थी, जिस पर जेडीयू तैयार नहीं थी। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद क्विंट हिंदी से बात करते हुए जीतन राम मांझी के करीबी व्यक्ति ने कहा कि हम लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री उसको अनसुना कर रहे थे। सत्ता परिवर्तन के बाद हमारा मंत्रालय कम कर दिया गया, बार बार विलय का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसे में हमें ये कदम उठाना पड़ा है। एचएएम के एक नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर क्विंट हिंदी से कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ गए थे, ना कि महागठबंधन के साथ। मुख्यमंत्री लगातार हमारी बातों को नकार रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद से आए दिन नीतीश कुमार के बयान बदल रहे हैं। ऐसे में स्थिति ठीक नहीं थी। एचएएम नेता ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी जेडीयू के नेताओं में अभी तक समन्वय नहीं हो पाया है, लेकिन अभी सब चुप है। आने वाले समय में बड़ी टूट हो सकती है। अब समझते हैं कि मांझी के अलग होने से किसे बड़ा झटका लगा है। विपक्षी दलों की बैठक से पहले जीतन राम मांझी के अलग होने से बीजेपी को बूस्टअप होने का बड़ा मौका दिया है। बीजेपी अब खुलकर प्रचार कर रही है कि बैठक के पहले विपक्षी एकता फेल साबित हो रही है। इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि आरजेडी पहले से ही मजबूत है, जबकि कांग्रेस और वाम दल बिहार में जेडीयू से अधिक आरजेडी को तवज्जो देते आए हैं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से नीतीश के साथी उनको बाय बाय कर रहे हैं, वो उनके उम्मीदों के पंख को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भले ही महागठबंधन से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसका कोई असर महागठबंधन की सरकार पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। अब जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जुड़े एक नेता की माने तो पार्टी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर बिहार बीजेपी से जुड़े तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें पटना में 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक, जेपी नड्डा और अमित शाह की संभावित रैली के साथ सहयोगी छोटे दलों के साथ महागठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई थी। बीजेपी से जुड़े एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर क्विंट हिंदी से कहा कि पार्टी राज्य में महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। गिरिराज सिंह के आवास पर हुई बैठक में सहयोगियों के सीट को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो अगस्त के बाद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश साहनी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बीजेपी के नेता ने बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट, मुकेश साहनी को 2 सीट, मांझी को 2 सीट या फिर 1 लोकसभा और 1 एमएलसी की सीट, चिराग पासवान को 6 सीट बीजेपी दे सकती है। जीतन राम मांझी के एक करीबी व्यक्ति ने क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहा कि बिहार में 2 ही विकल्प है, महागठबंधन या फिर एनडीए। महागठबंधन से अलग होने के बाद हम छोटे दलों के पास एनडीए में जाने का ही विकल्प है। ऐसे में संभावना है कि पार्टी एनडीए का ही हिस्सा होगी, लेकिन फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। यह भी बता दें कि जीतन राम मांझी पिछले कुछ महीनों से लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं।
उन्होंने कुछ महीनों पहले कहा था कि उनके बेटे संतोष सुमन के अंदर सीएम बनने की सारी काबिलियत है। इस पर आरजेडी जेडीयू दोनों ने आपत्ति जताई थी। वहीं मांझी ने यह भी कहा था कि राजनीति में कुछ पक्का नहीं होता है। इस बीच कुछ महीने पूर्व जीतन राम मांझी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ही मांझी किस नाव पर सवार होंगे, इस पर संशय किया जा रहा था। बीजेपी के लिए मांझी कितने अहम हैं, इस पर बात करते हैं। बीजेपी की निगाह वोट बैंक पर है। जीतन राम मांझी महादलित समाज से आते हैं और इसकी राज्य में 10% आबादी है। पार्टी महागठबंधन की काट निकालने के लिए लगातार छोटे दलों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। लेकिन अब क्या मांझी भी बीजेपी के कमल पर सवार होंगे, ये देखना दिलचस्प है। पर मांझी ने नीतीश का साथ छोड़कर बीजेपी की सियासत में एक बार फिर हलचल जरूर मचा दी है।